हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो शुरू किए हैं उसका जो पहला सेट है उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। मैथ का सॉल्यूशन ऑलरेडी आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आपको कुछ बॉक्स दिए गए हैं, सभी बॉक्स में कुछ संख्याएं हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो फिर कुछ करना है नहीं, यहाँ पे ये जो नंबर्स है हम इसके बारे में कुछ सोचना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे ये आला तिरछी वाला सेम है और ये 2 का दुगुना 4 हो गया। तो यहाँ फिर देखते हैं, यहाँ भी यहाँ ठीक है सेम है और 9 का दुगुना 18 हो, तो यहाँ तो 2 हो गया। तो वो लॉजिक तो लगेगा नहीं। जब ये लॉजिक फेल हो गया कुछ इस टाइप का, तो फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो ये हो सकता है, इसको जोड़ के देखते हैं। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 9 और 3 12, यहाँ पे 12 हो गया। यहाँ देखिए 9 और 2 11, 11 2 13, 13 2 यहाँ 15 हो गया। तो इस टाइप का कुछ हो गया, 12 और यहाँ पे 15, 6 3 9 और 9 2 11। ये भी कुछ बैठ नहीं रहा है। एक बार 12 आया, एक बार 15 आया, फिर यहाँ क्या रखेंगे, ये कुछ बैठ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आया, कोई पैटर्न समझ में नहीं आया। क्योंकि देखिए इस टेबल का इस टेबल से कोई ना कोई रिलेशन तो ज़रूर निकलना चाहिए, और रिलेशन ऐसा होगा जो 100% आपको लगेगा कि हाँ यही रिलेशन है। आप खुद कहोगे कि ना यही होना चाहिए, तो तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3, इसको गुना करते हैं। तो 2 3 या 6, 6 चौका 24 या 72। अच्छा ये 72 आया। आगे आते हैं, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। हाँ देखिए ये लग रहा है, यहाँ भी 72, यहाँ भी 72, मतलब यहाँ भी 72 आना चाहिए। देखिए 6 छतिया 18, 18 दूनी 36, और देखिए 36 का दुगुना कर देंगे तो 72, यानी पूरी तरह इशारा कर रहा है उधर ही। तो यहाँ वाट की जगह क्या होगा, वाट की जगह हमें बस यहाँ पे हमें रखना है 2, इसलिए यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यहाँ कितने त्रिभुज है। तो जरा गौर से देखिए, इस वर्ग को देखिए। अगर इसके विकर्ण को ऐसे ड्रॉ किया गया तो एक त्रिभुज तो ये बना, एक त्रिभुज ये बना, यानी ये वर्ग आपको फ्रेंड्स दे देगा 2 त्रिभुज। अच्छा उसके बाद अब इस वाले सेक्शन में आइए, एक त्रिभुज तो ये बड़ा वाला लग रहा है, फिर ये वाला और एक ये वाला, 2 यानी 3 त्रिभुज तो ये आपको दे देगा। अच्छा दूसरा, इसको और इस सब को अगर मिला के देखिएगा आप दोनों फिगर्स को, तो ये वाला आपको एक त्रिभुज बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यानी यहाँ टोटल 6 त्रिभुज बन रहे हैं। 2 ये दे रहा है, 2 ये दे रहा है और एक ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान होता है। इसमें हमेशा आप चीज़ याद रखिएगा। कह रहा है कि अगर f को लिखा जाता है 24 या 85। 24 कहने का मतलब है यहाँ जो ये संख्या या 24, ये पहला वाला आता है रो के लिए और ये दूसरा वाला आता है कॉलम के लिए। 99% चांस है कि यही रहता है, पहले रो रहता है फिर कॉलम। देखिए 24 बोला है, 24 किसका कोड है, एफ का है, तो हमें एफ आएगा। 24 कहने का मतलब रो। देखिए रो, इसको हम लोग रो बोलते हैं। ये वाला जो आप कतार देख रहे हैं ये वाला, इसको हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, ऐसे वाला जो होता है इसको कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ बोला है 24, मतलब पहला रो नंबर होता है जनरली, दूसरा कॉलम नंबर होता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 2 रो नंबर 2 में आगे बढ़ेंगे। रो नंबर 2 में कहाँ तक जाना है, कॉलम नंबर 4 तक जाना है। तो इस लाइन में 2 में आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ जाना है, कॉलम नंबर 4 तक जाना है। और यहाँ देखिए यहाँ एफ है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम लोग ढूंढते हैं इसको। तो हम लोगों को क्या बोल रहा है, हम लोग से पूछ रहा है कि याज का कोड क्या होगा। अब एग्जाम में आप ये मत करने लगिएगा कि वाई का ढूंढ लेते हैं, उसका कोड लिख लेते हैं, ए का ढूंढ के कोड लिख लेते हैं। नहीं, ये गड़बड़ कभी मत कीजिएगा। क्यों, क्योंकि वाई एक जगह नहीं है। देखिए वाई यहाँ भी है, ठीक है, आपको वाई इसमें भी मिल जाएगा। आप देखिए गौर से, वाई यहाँ भी है। तो आप कौन सा कोड निकालिएगा। उसी तरह कोई कोई तो लेटर ऐसा होगा जो एक ही टेबल में बहुत बार आएगा। जैसे एज को देखिए, एक ही टेबल में 2 बार है। तो आप उस तरह से चलिएगा तो आप फंस जाइएगा, एग्जाम में आपका टाइम बर्बाद होगा। तो मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन क्या है। हम लोग चलेंगे ऑप्शन से, ये तरीका सही है। ऑप्शन से चलेंगे, हर ऑप्शन में जितना ये नंबर दिया है इसको कन्वर्ट करते जाएंगे लेटर में, इसका लेटर खोजते जाएंगे। जैसे 7 8 बोल रहा है, यानी रो नंबर 7 और कॉलम नंबर
8। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रो नंबर 7 और कॉलम नंबर 8। तो देखिए रो नंबर 7 और कॉलम नंबर 8 में वाई है, हाँ, और हमको निकालना YATCH का कोड, यानी पहला लेटर वाई है और पहला जो जो कोड है वो वाई को शो कर रहा था, ये सही है। लेकिन इसमें भी एक लोचा है। लोचा क्या है कि एग्जामिनर भी बहुत तेज है। वो क्या करता है कि इधर से अगर आप चलिएगा ना तो फर्स्ट 3 या 4 जो कोड होता है वो सब सेम होता है, एकदम सही सही निकल जाएगा आपको। YAT ये सब को आप चेक कीजिएगा ना तो जनरली आपको YAT निकल जाएगा आराम से। जो भी मैटर फंसता है वो अंतिम 2 में फंसता है, यहाँ जाकर डिसाइड होगा। यानी कहने का मतलब आप चेक करते जाइएगा सबको बारी बारी से, इसको भी चेक करते गए, इसको भी चेक करते गए, चेक करते गए, चेक करते गए, यहाँ तक तो मान लेते सेम निकला, तो फिर यहाँ इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा, उसके अनुसार से गलत ऑप्शन छाट लेंगे, सही ऑप्शन हमको मिल जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन उसमें समय बर्बाद हुआ। क्वेश्चन तो इजी है लेकिन समय कितना बर्बाद हुआ, इसको चेक किए, फिर इसको चेक किए, इसको चेक किए, उसको चेक किए। उससे अच्छा है क्यों ना हम डायरेक्ट पीछे से काम करना शुरू करें। याद रखिएगा एग्जाम में हम लोग डायरेक्ट पीछे से काम करना शुरू करते हैं। तो हम लोग देखिए इसमें भी पीछे से 5वें नंबर से शुरू करेंगे। यहाँ है 55। 55 कहने का मतलब रो नंबर 5 और कॉलम नंबर 55। देखिए ये ए है और हमको लास्ट में क्या चाहिए, एज चाहिए। आ रहा है यहाँ ए, मतलब ये वाला कोड गलत है, ये वाला याज का कोड नहीं है। आगे चलते हैं, इसको पकड़ते हैं। इसमें देखिए लास्ट में 86 है। 86 मतलब रो नंबर 8 और कॉलम नंबर 6। कॉलम नंबर 6 और रो नंबर 8 में आकर देखिए एच है, हाँ एच मिल गया, बहुत बढ़िया। फिर देखिए यहाँ ये तीसरा चौथा ऑप्शन में 33 दिया हुआ है, तो चलिए चेक कर लेते हैं 33 किसका कोड आएगा। 33 देखिए रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 3, जरा गौर से देखिए तो यहाँ सी आ रहा है, जबकि हमको आना चाहिए था क्या, एज। तो इसका मतलब जो है ये कोड तो नहीं होगा, ये ऑप्शन सही नहीं है। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ये केवल बी वाला ऑप्शन में लास्ट में एच मिला, बाकी सब में नहीं मिला। मतलब लास्ट वाले से ही काम तमाम कर दिया, आंसर मिल गया, हमारा समय बच गया। तो देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर रीजनिंग हुआ तो बनिए जाता है, में क्या टेंशन है। टेंशन है, रीजनिंग बन जाता है, यही तो टेंशन है। बन जाता है लेकिन कितना समय में बनता है ये बहुत मायने रखता है। तो कुछ टेक्निक होता है जो सीखना चाहिए आपको। हमेशा इस गफलत में नहीं रहिए कि हम बहुत पढ़े 30 मार्क हैं, हमको सब कुछ आता है। केवल मैथ पढ़ लेने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। याद रखिएगा अगर आपको एग्जाम में पास करना है, आपको स्कोर करना है, तो हमेशा मेरा ये बात याद रखिएगा, आप खुद अनुभव कीजिएगा कि हर एग्ज़ाम में आपको कट ऑफ के नज़दीक रीजनिंग और जीएस ही ले जाएगा। मैथ तो एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाता है, एक्स्ट्रा, यानी एक्स्ट्रा कहने का मतलब कट ऑफ के आसपास तो ये पहुंचा देगा, और यदि मैथ आपका होगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये होता है। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट अच्छा बुरा नहीं होता है, ठीक है, हर सब्जेक्ट की अपना एक अहमियत है। तो अगर आपको कट ऑफ तक सही सही पहुंचना, आप चाहते हैं कि रीजनिंग में मेरा 25 में 25 बन के आए, तो आपको थोड़ा सा कोई टेक्निक टिप्स ध्यान रखना होगा, आपको रीजनिंग में समय बचाना होगा ताकि आप मैथ में वो समय दे सकें। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, देखते हैं कह रहा है ये जो प्रश्न आकृति है उसको आपको उत्तर आकृति में ढूंढना है। तो चलिए बहुत अच्छा है, इसको ढूंढते हैं। तो इसको देखिए ढूंढने के लिए क्या है, एक टेक्निक है। यहाँ पे टेक्निक ये है फ्रेंड्स कि यहाँ जो फिगर है उसको गौर से देखना चाहिए। प्रश्न आकृति में जो भी फिगर उसको गौर से देखिए। देखिए यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन नजर आ रहा है, हम लोग इसको नहीं ढूंढेंगे, ये एक कॉम्प्लेक्स फिगर है, ये एक कॉम्प्लेक्स फिगर है। कभी भी कॉम्प्लेक्स फिगर को नहीं ढूंढिएगा, पहले जो भी प्रश्नाकृति दिया हो उसमें जो सरल पार्ट है उसको पकड़िए, या इसका जो ये वाला पैरेलल लाइन है, जो समानांतर रेखा वाला पार्ट है, ये थोड़ा आसान है ढूंढना। तो देखिए अगर पूरे पिक्चर में अगर ढूंढिएगा तो इसमें कोई भी पैरेलल लाइन नहीं है, इसमें कोई भी समानांतर लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी और डी तो नहीं होगा। अच्छा, 2 ऑप्शन हो गया। आप देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ये तो आपको मिल गया, ये तो आपको मिल गया, लेकिन क्या आप ये वाला बना सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में? कहीं भी किसी एंगल से आपको नज़र आ रहा है कि इसमें एरो बन सकता है? नहीं बन सकता है। लेकिन अगर आप ए नंबर ऑप्शन को देखेंगे
तो लाइन भी मिल गया, और देखिए ऐसा वाला आपको ये भी मिल जा रहा है, मतलब ये पूरी तरह इससे मेल खा रहा है। तो हाँ, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए ऐसे ही बनाया जाता है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि आपके सामने एक फिगर दिया गया है, प्रश्न आकृति। तो कर रहा है, प्रश्न आकृति में एक पार्ट मिसिंग है, इस पार्ट को कौन सा ऑप्शन पूरा करेगा, आपको ये चुनना है कौन सा ऑप्शन इसके लिए एकदम परफेक्ट है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना, इसके पैटर्न को समझना अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे ये तो लग रहा है, अगर इसको हम जूम करके देखें अच्छे से, ठीक है, अगर ये तो लग रहा है कि ऐसा तो ज़रूर होगा, क्योंकि ये पूरा फिगर को पूरा कर रहा है। दूसरा बात, ये लाइन ऐसे आया है तो हमें लग रहा है कि ये लाइन भी ऐसे आएगा। अच्छा, अब आ गया ये वाला जो है, ये वाला जो फिगर है, ये कब कब बन रहा है, तो ज़रा गौर से देखिए। अगर आप गौर से देखोगे फ्रेंड्स, तो देखिए गौर से इस वाले को देखिए, ये खाली है, अगली बार में ये बूंदा आ गया, ठीक है, ये खाली है, बूंदा आ गया, खाली है, बूंदा आ गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ऐसे तो बनेगा ही, और ये चूँकि बूंदा वाला था तो ये खाली रह जाएगा और यहाँ पे बूंदा आ जाएगा। यानी हमारा फिगर कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें यहाँ पे बूंदा होगा। चलिए बहुत अच्छा है, तो बूंदा वाला हमें ढूंढना है। तो देखिए, तो बूंदा वाला कहाँ है, तो बूंदा किस में होना चाहिए, ऊपर वाला में होना चाहिए। तो देखिए वैसा वाला इस ऑप्शन में तो होगा नहीं, ये ऑप्शन गड़बड़ है। ये दोनों ऑप्शन में बूंदा ऊपर वाले में है, यानी ये वाला खाली है और ये वाला में बूंदा है, तो ये ठीक है। अब फिर इन दोनों ऑप्शन में अब फिर कैसे छांटे, क्योंकि दोनों लगभग लगभग सेम है। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक सा अंतर है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं, देखिए गौर से मिस ये कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे जो ये काला सा धब्बा है, इसका जो शेप है ये चौकोर है, और यहाँ जो ये काला धब्बा है और यहाँ जो ये काला धब्बा है उसमें एक मिसिंग है, ये गोल है और ये चौकोर है। तो उस लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर आगे आते हैं। यदि किसी दर्पण रेखा पर किसी इस तरह की आकृति को रख दिया जाए तो उसकी प्रतिबिंब आकृति कौन सी होगी, आपको ये बताना है, ठीक है, उसकी प्रतिबिंब आकृति बताना है। तो ये है, इसकी प्रतिबिंब आकृति बताना है। मैंने आपको बोला था कि अगर हम लोग किसी चीज़ को, जैसे आर है, आर को अगर हम दर्पण के सामने रख देंगे तो देखिए लेफ्ट वाला चला जाता है राइट में और राइट वाला लेफ्ट में। तो आर को रखेंगे ना फ्रेंड्स, तो ऐसा हो जाएगा अगर किसी दर्पण के सामने रखेंगे तो, यानी पीछे वाला आगे आगे इधर इधर आ जाएगा और इधर वाला इधर, यानी लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर हम लोग किसी दर्पण के सामने, जैसे ये दर्पण है, अगर हम लोग इसके सामने W को रखेंगे तो WM नहीं बनता है, कभी भी नहीं बनता है। W बस W ही रहेगा। अगर हम दर्पण के सामने B को रखते हैं या P को रखते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा P, ये दर्पण है, और इसके सामने P को रखते हैं तो P ऐसे हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, या इस टाइप का कभी नहीं होगा। ऊपर वाला नीचे कभी नहीं आता, यानी टॉप वाला नीचे नहीं आता है। याद रखिएगा, जब भी किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो टॉप और बॉटम सेम रहता है, परंतु लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है। जैसे आप लोग भी शीशा के सामने अपना जो है बाल वगैरह सुटने जाते होंगे, तब देखते होंगे कि आपका लेफ्ट राइट बन गया, राइट लेफ्ट बन गया। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखते होंगे कि आपका मूड़ी नीचे हो गया, गोड़ी ऊपर हो गया। अगर ऐसा होता है तो फिर बाल सुटना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोगों को उल्टा खड़ा होके कंघी करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो फिगर है, एक एरो नीचे की ओर, एक एरो ऊपर की ओर, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका डायरेक्शन सेम रहेगा। लेकिन इस एरो को देखिए, ये जा रहा है राइट तरफ तो ये हो जाएगा लेफ्ट, और ये जा रहा है लेफ्ट की तरफ तो ये हो जाएगा राइट। राइट और लेफ्ट का डायरेक्शन चेंज होता है, तो हमें वो ऑप्शन चुनना है जिसमें ये दोनों चेंज हो जाता है। इस वाले को देखिए, इसमें चेंज नहीं हो रहा है, इसमें चेंज नहीं हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है, और इसमें भी चेंज हो रहा है। तो दो ऑप्शन आया, सी और डी। अब सी और डी में कौन सही है, तो देखिए बहुत सारे लोगों को डी अच्छा लगेगा। क्यों, इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि डी इसके ज़्यादा करीब है। यही तो गलती करते हैं हम लोग। हमने बार बार बोला कि जो लेफ्ट होता है वो उसमें जो है जाके क्या होता है, लेफ्ट वाला इसमें पहले था, इसमें राइट वाला पहले आएगा, इसमें राइट वाला जो है था तो इसमें बाद में था, तो यहाँ लेफ्ट वाला बाद में आएगा। यानी कहने का मतलब ये वाला फिगर अगर पहले था
तो प्रतिबिंब में वो बाद में आएगा, न कि पहले आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्योंकि एक तो ये चेंज हो रहा है, ऊपर से इसका डायरेक्शन नहीं बदला, और साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स, ये जो है राइट से लेफ्ट से शिफ्ट होकर राइट में आ गया। तो ये बात आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर फोल्डिंग है। पेपर को कैसे फोल्ड किया जा रहा है? पेपर को आप देख सकते हैं, एक बार चौकोर पेपर है, बीच से मोड़ दिया गया, फिर इसको बीच से मोड़ दिया, फिर ऐसे डायगोनली बीच से मोड़ के एक ऐसे कट लगा दिया और एक ऐसे कट लगा दिया, दो तरह का कट लगा दिया। तो बताइए कि उत्तर आकृति कैसे बनेगा? ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स उत्तर आकृति है। तो देखिए, उत्तर आकृति में अगर हम लोग चले तो कभी कभी क्या होता है, प्रश्न आकृति से भी या उत्तर आकृति से बनाया जाता है। तो वहाँ पे क्या था फ्रेंड्स, आप उसको अगर गौर से देखोगे, वहाँ पे क्या किया था वो, कि एक ऐसा पेपर लिया था, ठीक है, उस पेपर को जो है एक बार ऐसे मोड़ दिया था, फिर एक बार ऐसे मोड़ दिया था, यानी इस तरह से, और फिर एक बार ऐसे मोड़ दिया। तो इसको हम थोड़ा बड़ा सा बना के आपको हम बताते हैं। इसको थोड़ा सा कलर भी चेंज करके बताते हैं कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो किधर बताए इसको, इसके लिए एक जगह, हाँ ये परफेक्ट प्लेस है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, ये रहा मेरे पास, हाँ सॉरी, ये रहा मेरे पास एक शीट, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं, हाँ ठीक है, ये रहा मेरे पास एक शीट रहा। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोग क्या किए, इसमें इसको ऐसे, ठीक है, एक तो ये हो सकता है, इसका कलर चेंज करते हैं, एक तो हम ऐसे लाइन लेते हैं, यानी यहाँ से मोड़ देते हैं। उसके बाद जो है फ्रेंड्स हम लोग जो है, एक मिनट, हाँ हम लोग ऐसे लेते हैं, उसके बाद जो है एक ऐसे मोड़ देते हैं, फिर एक ऐसे मोड़ देते हैं, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से कट लगा देते हैं, एक ऐसे मोड़ देते हैं, ठीक है, तो मोड़ देते हैं इसको ऐसे। तो मोड़ने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है एक शार्प कट लगाते हैं, ऐसे यहाँ से ऐसे काट लेते हैं, और यहाँ जो कट लगाते हैं वो कुछ इस टाइप का कट लगाते हैं, गोल टाइप का। तो अभी सोचिए फ्रेंड्स, जब हम इसको दोबारा ऐसे खोलेंगे, तो जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो ये कट हमारा कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है, ये आगे बढ़ जाएगा और ये वाला ऐसे हो जाएगा, यानी जस्ट मिरर यानी ये वाला जो लाइन है, ये वाला जस्ट मिरर यानी दर्पण के जैसा काम करेगा। तो ये एक छोटा सा यूनिट हमारा ऐसे आएगा। फिर हम लोग इसको ऐसे खोलेंगे, देखिए वो जैसे जैसे लपेटा था हम वैसे वैसे खोलते जाएंगे। तो खोलेंगे तो ये किसके परितः खोलेंगे, इस लाइन के परितः खोलेंगे। ये लाइन हमारा स्टेबल लाइन है और इसको हम लोग खोल के ऐसे ले जा रहे हैं। तो ये हमारा मिरर का काम करेगा, और मिरर का काम करेगा तो एक इधर भी ऐसे बन जाएगा, और ये वाला लाइन ऐसे जाएगा, और ये वाला कट जो है ऐसे आएगा। फिर हम लोग इसको ऐसे खोलेंगे, तो देखिए जैसे ही हम इसको इस तरह से खोलेंगे तो ये लाइन ऐसे कटेगा, एक लाइन ऐसे कटेगा, और ये लाइन ऐसे जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये चूँकि इस टाइप से है तो इधर में इस टाइप से। तो मेन फिगर में ये लाइन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, ये लाइन जो है नज़र नहीं, क्योंकि मैंने समझाने के लिए बताया है। तो आपका फिगर किस टाइप का बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये बेसिकली आप जान सकते हैं। तो फिगर आपका बेसिकली है जो फ्रेंड्स, वो कुछ इस टाइप का बनता हुआ नज़र आएगा। उसमें क्या होगा कि बीच में ऐसे कट्स होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे कट होंगे। ऐसा फिगर जहाँ भी नज़र आएगा वही हमारा उत्तर आकृति होगा। और देखिए वैसा फिगर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कह रहा है कि दो अंकों को परस्पर बदलने पे कौन से दो ऑप्शन में कौन से ऐसे दो अंक हैं जिनको आपस में बदल देने पे ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। संतुलित मतलब ये LHS बराबर हो जाएगा RHS के। तो पहला कह रहा है कि 9 तथा 7 को बदल दे, यानी यहाँ जो ये 9 है उसको इस 7 से और इस 7 को ला दे यहाँ, और इस 9 को रख दे यहाँ। तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे यहाँ पे,
तो क्या होगा, इसको आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम एक थोड़ा सा जगह है, इस जगह का उपयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 38 गुने 6 भागा, यहाँ पे 19 ना हो के हो जाएगा 17, और इधर में हो जाएगा +4 इक्वल टू, अब इधर में हो जाएगा 19। यानी इसको सॉल्व करने के बाद 19 हमारा आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कैसे आएगा 19। देखिए तो ये सबसे पहले हम लोग भाग का काम करते हैं, बॉडमास का नियम। पहले जो है ब्रैकेट, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर बॉडमास, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्सट्रैक्शन का, ये नियम चलता है। तो पहले भाग का काम होगा। तो ये 17 जो है पहले 6 में भागा देगा। अब आप ही बताइए 6 में 17 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। ये पूरी तरह नहीं काट पाएगा 17 6 को, ना ही 38 को काट पाएगा। यानी ये तो एक फ्रैक्शन बन जाएगा, दशमलव में वैल्यू आएगा। दशमलव में जब जोड़ेंगे किसी संख्या को, पूर्ण संख्या को, तो दशमलव वाला संख्या आएगा। और इस साइड में है 19, ये एक पूर्णांक संख्या है और एलएचएस दशमलव है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये नहीं आएगा, ये तो पक्का नहीं आया। तो ये ऑप्शन गया। देखिए एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, जब भी जो भी क्वेश्चन ऑप्शन से बनाने वाला होता है उसमें जनरली हम लोग क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं। यानी पहला ऑप्शन और फिर उसके बाद चौथा ऑप्शन, तब हम चौथा ऑप्शन को आजमा के देखते हैं। तो देखिए यह कह रहा है 8 और 9 को आपस में बदल दीजिए। तो यहाँ 8 है और यहाँ 9 है, इसको आपस में स्विच कर देते हैं। स्विच कर देते हैं कहने का मतलब फ्रेंड्स, ये बन जाएगा 39 और ये बन जाएगा 18। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 18। अब देखिए ये पहले इसका काम करेंगे भाग का। तो देखिए ये 6/18 इसको पढ़िए, 6 में 18 से भाग देंगे तो 1/3 आएगा। फिर ये गुना बच जाएगा 39। अब देखिए ये 3 39 में भाग देंगे तो होता है 13 तिया 39, यानी 13 बार में कटेगा। यानी इस पूरे को काट काट कूट के आएगा 13, और फिर प्लस है 4, उसमें 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 17। और देखिए वास्तव में आरएचएस में है 17, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो एग्जाम में इस तरह से भी बनाते हैं, क्रॉस चेकिंग कीजिएगा तो आंसर जल्दी आने का चांसेस रहेगा। फिर कह रहा है अगर ये बराबर 51 है, ये बराबर 51 है, तो ये बराबर क्या होगा? तो आप यहाँ जरा गौर से देखिए, यहाँ 19 है, यहाँ 2 है, यहाँ 13 है। हम ऐसा क्या करें कि 19, 2 और 13 को 51 बना दे? तो सबसे सिंपली तो एक ये समझ सकते हैं कि 19 दूना होता 38, 38 और 13 कितना हो जाएगा हमारा? 51 हो जाएगा। इसका मतलब हमने जो है एट द रेट को गुना समझा और हैज को एज अ प्लस समझा। फिर यहाँ गुना और इसको प्लस समझते। देखिए 14 तिया 42, अब 42 और 9 51। अच्छा ये भी तो ठीक है, यही सही जा रहा है। इसका मतलब 15 तिया 45, हैज को हम लोग प्लस समझेंगे, +6, 45 6 51 है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सही है। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित शब्द के अनुसार इसको सजाना है। तो येलो है, योर्स है, यार्ड है, एस्टर है, यक्टो है। तो वही काम करना है, जब भी शब्द कोश के अनुसार सजाने वाला हो मतलब डिक्शनरी के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले सबके पहले लेटर पे गौर कीजिए। सबका पहला लेटर क्या है? वाई है। पहला लेटर सबका सेम हो गया मतलब लड़ाई खत्म। इसके अनुसार आप नहीं बता सकते कि पहले पोजीशन पे कौन आएगा। तो हम यहाँ 5 सीट बनाते हैं, 1 2 3 4 5, 5 सीट है और 5 सीट पे सबसे पहले कौन आएगा पहले ये पता करते हैं। तो पहले का लेटर से तो फेल हो गया। तो अब दूसरे का लेटर पे देखिए, ये दूसरे का लेटर सबका देख लेते हैं क्या है। जनरली ए है, ओ है और ई है, यही 3 गो लेटर है सब में दूसरे का पोजीशन पर। तो अभी बताइए ए, ओ और ई में पहले कौन आता है? पहले ए आता है। इसका मतलब जिसमें भी दूसर का लेटर पर, दूसर का नंबर पर जो लेटर ए होगा जिसमें, वही हमारा सबसे पहले आएगा। तो देखिए 5 नंबर वाला में यार्ड में ए है दूसरे का नंबर पर, तो वाई ये 5 नंबर वाला पहले आया। तो देखिए सब ऑप्शन में 5 पहले है, तो इससे तो नहीं हुआ। आगे फिर बढ़ते हैं। अब अगला देखिए, यहाँ देखिए ए, ओ और ई में फिर कौन आता है? ए के बाद में ए का काम तमाम, ओ और ई में ई पहले आता है। इसका मतलब ई वाला जो शब्द है जिसका भी दूसरा स्थान पे ई होगा उसके बाद दूसरे पोजीशन पे वो आएगा। लेकिन ई वाला 2 गो है, इन दोनों में जो है लड़ाई पीटी हो जाएगा। ठीक है, झोटा झोटे बोल फैटा फैटी सब हो जाएगा कि पहले हम आएंगे, ये बोलेगा पहले हम आएंगे। तो फिर बीच में मध्यस्थता कैसे की जाएगी? तो यहाँ देखिए, यहाँ जब दोनों लेटर सेम हो जाता है तो हम लोग अगले लेटर पे चलते हैं। तो यहाँ लड़ाई हो गया। तो देखिए इसका अगला लेटर है फ्रेंड्स एल और इसका अगला लेटर है एस।
अब आप ही बताइए ABCD में एल और एस में पहले कौन आता है? पहले आता है एल। अच्छा, पहले एल आता है, इसका मतलब दूसरे का पोजीशन पर, यानी 5 के बाद उसके बाद ये वाला शब्द आएगा। ये पहले 5 नंबर शब्द आएगा ABCD के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार। उसके बाद हमारा ये एक वाला आएगा, यानी 51 बनेगा। बस इतना काफ़ी आंसर चेक करने के लिए। देखिए तो 51 किस में? इसमें है नहीं। 5 1 5 2 नहीं है, यहाँ 5 1 5 1 है। बस यहाँ देखिए 5 1 2 है, 5 1 3 है। तो चलिए एक काम करते हैं, एक और चेक करते हैं। देखिए इन दोनों के बीच लड़ाई था कौन सा पोजीशन के लिए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, यहाँ पहला पर तो 5 बैठ गया। दूसरा, अब इन दोनों के बीच लड़ाई था दूसरा पोजीशन के लिए। ठीक है, तो ये बैठ गया 1 नंबर इस पे और बच गया एस्ट, तो ये जाएगा 3 नंबर पोजीशन पे। 3 नंबर पे कौन आएगा? इसका नंबर क्या है? एक्चुअल में 2 है, तो 512 बनेगा, इसलिए हमारा ये वाला हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम लोग। फिर देखिए यहाँ पे 1 है, 8 है, 9 है, 64 है, 25 है। 1 के बाद फिर 8 कैसे हो गया? 8 फिर 9 कैसे हो गया? फिर 64, फिर 25, फिर 16। अगर गौर से देखोगे फ्रेंड्स तो आपको पता चलेगा ये सब के सब जो है या तो परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब संख्या है। साफ साफ नज़र आ रहा है। तो देखिए 1 का आप स्क्वायर भी समझ सकते हैं, 1 का क्यूब भी समझ सकते हैं। तो एक तो ये हो सकता है, देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर किया हो तो ये देखिए ये 2 का क्यूब हो गया, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का क्यूब 8। फिर देखिए यहाँ 9 है, ये 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ 64, ये सॉरी 1 मिनट, 4 का क्यूब। ठीक है, फिर जो है यहाँ 25, यानी 5 का स्क्वायर, यानी एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब, ऐसे चल रहा है। यहाँ देखिए ये 6 का क्यूब है, ये 216। इसका मतलब ये क्यूब हुआ था, अगली बार 7 का स्क्वायर आएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अच्छा, आगे अनुक्रम में दिया गया है, इसको देखिए तो गौर से। अनुक्रम में यानी वर्ड की जगह क्या आएगा? देखिए तो ये सभी लेटर्स जो है आसपास है, ज़्यादा दूर दूर नहीं है। और दूसरा बात, घटते क्रम में है, पहले टी है फिर आर है, यानी उल्टा आ रहा है, जेड से एक की ओर आ रहा है। तो हम सीधा सॉल्व करेंगे। देखिए गौर से इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ देखिए एल एम छोड़ के एन, एन ओ छोड़ के पी, पी क्यू छोड़ के आर, आर एस छोड़ के टी। तो ये एल आया है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा जे, और जे के छोड़ के, यानी व्हाट की जगह क्या आना चाहिए? जे, और तब ना के छोड़ के एल। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फिर देखिए तो ये नहीं बन जाएगा आप लोगों से कि सब में, इन चारों में सबसे डिफरेंट कौन है? दौड़ना, छलांग, चलना, ये सब के सब जो है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी होता है, यानी हम लोग जो है किसी न किसी तरह से शरीर जो है उस मूवमेंट में होता है। जबकि देखने में हमारे शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होता है। जनरली हम बैठ के चुपचाप गुटुर गुटुर देख सकते हैं। बहुत सारे लोग कोमा में होते हैं फिर भी बहुत कुछ देख रहे होते हैं, जबकि उनका शरीर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा होता। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर यहाँ कह रहा है कि इसमें से विषम छांटिए। यहाँ 9 है तो 27 है, तो एक तीस तो होता है, 9 तिया 27 होता है। फिर 4 तिया 12 होना चाहिए, तो फिर 16 कैसे हो गया? इसको 3 से गुना करेंगे तो नहीं होगा, मतलब यहाँ गुना वाला नहीं है। अच्छा, तो एक चीज़ ये हो सकता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 27 3 का क्यूब होता है। हो सकता है कि एक बार एक संख्या का स्क्वायर किया, एक बार क्यूब किया। अच्छा, ये भी उसी तरह, ये 11 का स्क्वायर, 11 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब। तो हाई तीनों तो सेम हो गया, इसका मतलब ये जरूर डिफरेंट होगा। देखिए 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, यहाँ 8 होना चाहिए है 16, मतलब ये गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। यही विषम है सबसे। निम्नलिखित में से विषम अक्षरों को चुनिए। विषम अक्षर को चुनना है, तो जरा गौर से देखिए तो पी है, एम है, जे है, यानी पीछे से चलते हैं। ये जे है, जे के बाद एम आया है, तो क्या के और एल छोड़ के एम लिख लिया? ठीक है, तो इस टाइप से हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं पी एम जे है, तो देखिए जे के एल छोड़ के एम, एम के बाद एन ओ छोड़ के पी, यानी दो दो लेटर छोड़ रहा है। उसी तरह यहाँ देखिए एम है, एन ओ छोड़कर एन ओ पी, यहाँ 3 लेटर छोड़ दे रहा है, एन ओ और पी छोड़ के क्यू। तो यहाँ थोड़ा ही गड़बड़ लग रहा है, या सही भी हो सकता है। क्यू है तो फिर देखिए आर एस छोड़ के टी, यानी यहाँ 2 छोड़ा है, एक बार 3 छोड़ा है, ये गड़बड़ लग रहा है। यहाँ 2 2 छोड़ा, यहाँ 2 3 और 2 है। पीछे से चलते हैं, पीछे से एच आई जे छोड़ के, और के बाद फिर एल एम छोड़ के एन, यानी यहाँ भी 2 2 का है। देखिए बी
तो बी के बाद सी और डी छोड़ के ई, और उसके बाद ई के बाद में एफ और जी छोड़ के एच। यानी कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर ये सब सेम नियम पर है, जबकि बी डिफरेंट है, तो यहाँ यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग बनाते हैं। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर को देखिए तो फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि पुरुष डॉक्टर और इंजीनियर में क्या संबंध है। ये वही बातें, देखिए डॉक्टर और इंजीनियर दोनों अलग अलग पेशा है। कोई भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो सकता और कोई भी इंजीनियर डॉक्टर नहीं है, या कुछ इंजीनियर डॉक्टर नहीं हो सकते, या कुछ इंजीनियर डॉक्टर, या कुछ डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि एकदम डिफरेंट जो है ये प्रोफेशन है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इंजीनियर बनने के लिए ज़रूरी होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। डॉक्टर बनने के लिए हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का क्षेत्र है, ये जनरली मैथ और फिजिक्स का क्षेत्र है, पीसीएम का क्षेत्र होता है। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप इंटर क्लास में ही बायोलॉजी लेके आपका रास्ता एकदम अलग हो जाता है, और यदि आपको इंजीनियर बनना है तो आप मैथ लेके, यानी कहने का मतलब ये दोनों एकदम अलग अलग चीज़ है। तो इसलिए याद रखिएगा, दो विपरीत पेशा या दो एकदम डिफरेंट पेशा वाले लोग जनरली उनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं होता है। मतलब इसका फिगर ऐसा बनना चाहिए, और ऐसा फिगर कहीं है नहीं है। यहाँ पे एक है, तो अब देखिए यहाँ पर है, तो इसको हम मान लेते हैं ये वाला जो गोला है, ये वाला इसको हम इंजीनियर मान ले, और ये बाहर वाला को डॉक्टर मान ले, और ये अंदर वाला को पुरुष मान ले। तो मतलब क्या होगा, देखिए जो अंदर होता है, अंदर वाला मतलब ये पूरा का पूरा इसका भाग ये बाहर वाले के अंदर है। इसका मतलब ये पूरा वाला अंदर वाले के अंदर है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे इसको, ये अंदर में पुरुष है तो हम कह सकते हैं कि सभी पुरुष डॉक्टर होते हैं। ये तो और गड़बड़ हो गया, सभी पुरुष डॉक्टर नहीं होते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे एक काम करते हैं सर, पुरुष को बाहर रखते हैं और डॉक्टर को अंदर रखते हैं, तो और गड़बड़ हो जाएगा। देखिए अंदर में हो जाएगा डॉक्टर, अंदर में हो गया डॉक्टर और बाहर में हो गया पुरुष। सभी डॉक्टर पुरुष होते हैं, जबकि महिलाएं भी, कुछ डॉक्टर जो होती है वो महिला भी होती है। मतलब ये बैठ नहीं रहा है, यानी कहने का मतलब हमारा जो वो क्लू आया उस पर ये 6 नंबर बैठता नहीं है, और बाकी इसकी तो चर्चा ही नहीं करेंगे। तो अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए इन दोनों में तो कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन एक चीज़ ये जो पुरुष है इन दोनों को आपस में जोड़ सकता है। डॉक्टर और इंजीनियर आपस में कभी नहीं जुड़ सकते, लेकिन ये पुरुष शब्द ऐसा है जो इन दोनों को कनेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो है कुछ डॉक्टर पुरुष होते हैं और कुछ इंजीनियर भी पुरुष होते हैं, या कुछ पुरुष डॉक्टर है और कुछ पुरुष इंजीनियर है। और ऐसा वाला कहाँ है फ्रेंड्स? ऐसा वाला ऑप्शन डी में है। ज़रा गौर से देखिए, अगर हम बीच में पुरुष को रख दें, इस साइड में डॉक्टर को रख दे और इस साइड में इंजीनियर को रखते दे, क्या हुआ है? ये वाला इससे भी कनेक्टेड है, ये वाला इससे भी कनेक्टेड है। ये कह रहा है कि कुछ पुरुष इंजीनियर भी है और कुछ पुरुष डॉक्टर भी है। ये एकदम सही है। और दूसरा बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंजीनियर का घर और ये डॉक्टर का घर एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहा है, बस पुरुष को खाली जो है दोनों टच कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सोचते हैं, एग्जाम में इसी तरह से बनाते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि ठंडा गर्म तो संदिग्ध क्या। देखिए ठंडा का उल्टा गर्म होता है, तो संदिग्ध का उल्टा क्या होगा? असंदिग्ध। अब जो लोग कहेंगे कि सर हमको तो हिंदी नहीं आता है, हम हिंदी नहीं पढ़ते हैं, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो उन लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आपको भी क्वेश्चन कहेगा एग्जाम में, ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपका आंसर कट जाएगा। इसलिए सभी भाषा को ध्यान में रखिए। हिंदी कितना भी कुछ है तो हमारी मातृभाषा है, तो उसको पूरी तरह से त्यागना उचित नहीं है। एग्जाम में देखिए तो हिंदी में बना के दे दिया कि नहीं, तो अगर आपको हिंदी सही में नहीं आता है अच्छे से, तब तो आप इसको गलती करके आओगे। तो संदिग्ध का उल्टा होता है असंदिग्ध। संदिग्ध का मतलब होता है डाउटफुल, ऐसा व्यक्ति जिस पे डाउट हो सके। ठीक है, स्पष्ट इसको हम लोग कह सकते हैं। फिर यहाँ गौर से देखिए, ये नंबर वाला ए वाला बड़ा परेशान करता है, सर ये कैसे बनता है? बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना होता है। देखिए कैसे बनेगा, करना क्या है, 428 है, 2568 है, तो कैसे बनेगा? क्लू यहीं पे है, छुपा हुआ है। जो लोग भी यूनिट डिजिट पढ़े हैं मैथ में, उनका यहाँ पे बड़ा अच्छा रोल है।
ज़रा गौर से देखिए, 428 को ही तो ये कुछ ना कुछ करके ये बनाया होगा, या नहीं तो इसी को कुछ ना कुछ करके 428 बनाया होगा। हम लोग जनरली ऐसे चलते हैं, अगर इधर वाला छोटा नंबर हो गया, इधर वाला बड़ा नंबर हो गया, तो हम लोग उल्टा चलते हैं, थोड़ा आसान पड़ता है। तो हम 428 को 2568 कैसे बना सकते हैं? देखिए, यहाँ भी लास्ट में 8 है, यहाँ भी लास्ट में 8 है, जरूर गुना उना किया होगा। पहला दिमाग में थिंकिंग ये आता है गुना का होगा। तो देखिए, यहाँ यूनिट डिजिट 8 है, तो हम 8 में ऐसा कौन सा संख्या से गुना करेंगे कि हमको जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके इकाई स्थान पर भी 8 आए, जैसे कि यहाँ पर है। तो देखिए, 8 में 2 से गुना करेंगे, 16 6 ना, ये नहीं होगा। 8 3 24, 8 चौका 32, 8 40, 8 से 48। हाँ, 8 में जब 6 से गुना करते हैं, 6 से कीजिए या 16 से कीजिए, जैसे भी कीजिए, आपको जो यूनिट डिजिट पे जो अंक मिलेगा वो 8 ही मिलेगा। एक काम करते हैं, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाते हैं और यहाँ 428 को हम लोग 6 गुना करके देखते हैं, और देखिए 6 गुना कीजिएगा तो एग्जैक्ट यही वैल्यू आएगा। उसी तरह से 4170 है, तो ये भी जो है नीचे दिए गए किसी न किसी संख्या का 6 गुना होगा। तो देखिए, यहाँ 695 को कैसे यहाँ जानेंगे कि 695 हुआ? यहाँ यूनिट डिजिट पे क्या है फ्रेंड्स? 0 है, और 6 में हम ऐसा कौन सा संख्या से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा? तो या तो 0 से गुना करेंगे या तो 5 से गुना करेंगे। 6 5 30, यानी लास्ट में 0 आना तय है। इसका मतलब हमारा आंसर 695 होगा। तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाइए और आप अपना आंसर पाइए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि यदि आर जे है, ओ एफ है, बी टी है, तो बताइए कि ये क्या होगा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये उन्हीं लोगों से बनेगा जो मेरा सारा क्लास जो है अटेंड किए हुए हैं, चाहे मैं बात करूँ एनालॉजी का, या बात करूँ क्लासिफिकेशन का, या बात करूँ कोडिंग डिकोडिंग का, या बात करूँ अल्फ़ाबेट का। जो लोग भी इन सभी चैप्टर्स से जुड़े हुए हैं, अगर सभी से नहीं भी जुड़े, अगर कोडिंग डिकोडिंग से भी जुड़े हैं, अगर केवल अल्फ़ाबेट से भी जुड़े हैं, तो उनसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए कि मैंने इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न आपको बनाकर दिए हैं। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए, ये लेटर और ये लेटर दूर दूर है, यहाँ का लेटर दूर दूर है। जब लेटर दूर दूर होता है तो हम लोग सिंपली नंबरिंग करके काम चलाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ आर है, इसके बदले हम 18 लिखेंगे। यहाँ जे है, इसके बदले में 10 लिखेंगे। ओ का कोड होता है, पोजीशन नंबर होता है 15, एफ का 6 होता है। इस तरह से हम यहाँ इसका 2 होता है, इसका 20 होता है। तो देखिए, यहाँ क्या किया गया है जनरली, यहाँ अंतर देखिए, यहाँ कितना का अंतर है? 8 का अंतर है। यहाँ कितना का अंतर है फ्रेंड्स? यहाँ 9 का अंतर है। यहाँ कितना का अंतर है? यहाँ पे आपको 18 का अंतर है। तो अगली बार 19 का अंतर होना चाहिए, लेकिन 19 का अंतर वाला तो कोई क्वेश्चन में नहीं नज़र आता है, तो इसका मतलब वो नहीं होगा यहाँ पे। तो अब क्या करें हम लोग? क्या कर सकते हैं ऐसा कि जो है हमारा आंसर निकल के आ जाए? तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ 18 है, यहाँ 10 है, यहाँ जो है 15 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 20 है। ठीक है, तो देखिए, एक काम तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन इससे ऐसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसका पहला लेटर इसके पहले लेटर से जुड़ा हो सकता है, और इसका दूसरा लेटर इसके दूसरे लेटर से जुड़ा हो सकता है। ये भी तो हो सकता है। देखिए, 18 में से 5 गया, तो सॉरी 18 में से 3 गया 15, और 10 में से 4 गया, यहाँ 3 घटाए और यहाँ 4 घटाए। अच्छा, उसी तरह यहाँ भी तो हो सकता है कि इस वाला में से 3 घटा दिया जाए और इस वाला में से 4 घटा दिया जाए। तो देखिए, 2 में से 3 जाएगा तो -1 आएगा, और 20 में से 4 जाएगा तो 16 आएगा। 16 किसका कोड होता है? पी का होता है। तो पी देखिए, इस ऑप्शन में तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर डी में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी और डी में से ही हमारा आंसर है। लेकिन अब यहाँ वाई लिखे कि जेड लिखे, तो वो डिपेंड करेगा इस नंबर पे। यहाँ आपको क्या आया है? -1, और मैंने बोला था जब भी 0 आ जाए या माइनस में आ जाए तो उसमें 26 जोड़ दीजिए। तो -1 में अगर आप 26 जोड़ोगे तो क्या आएगा? कटकुट के 25, और 25 किसका कोड होता है? वाई का होता है। तो हो गया काम तमाम, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो देखिए, तो ऐसा वाला मैंने क्वेश्चन नहीं बनवाया है, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने बनवाया है। फिर वही क्वेश्चन, ट्रू कॉलर एक बकवास ऐप है, मोबाइल में आता है, बिल्कुल भी भूल के भी डाउनलोड मत कीजिएगा। आपका सारा डेटा उड़ा देगा, जो भी पर्सनल डेटा होगा वो सब उड़ा कर ले जाएगा, और आपके मोबाइल में हैकिंग हो जाएगा, या आपके साथ फ्रॉड हो सकता है आने वाले समय में। तो ट्रू कॉलर को कभी भी इंस्टॉल मत कीजिएगा।
तो ट्रू कॉलर का क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है कि ट्रू कॉलर में जितने भी लेटर दिए गए हैं उनका प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। साफ साफ डी नंबर नजर आ रहा है, डी वाला में आई है और देखिए ट्रू कॉलर में कहीं भी आई नहीं है, मतलब हम रेल नहीं लिख सकते केवल केवल इनके अक्षरों का प्रयोग करके। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं, यहाँ देखिए व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम बाएं से 18वां और दाएं से 30वां, एक ही बंदा का दो साइड से रैंक, बाएं से 18वां और दाएं से 23वां। तो एक साइड से ये बंदा 18वां है और राइट साइड से ये बंदा 23वां। अब आप ही बताओ, मैंने जितना भी चैप्टर पढ़ाया है रीजनिंग का, आप ही बताइए उससे क्वेश्चन आया है कि नहीं आया। मैंने जो भी चैप्टर पढ़ाया है लगभग लगभग उससे 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ बन जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रीजनिंग पढ़ने पर, रीजनिंग में क्या है कि आप अगर एक बार अच्छे से सीख जाओगे ना उसको, तो एग्ज़ाम में आपका बहुत सारे एग्ज़ाम है जैसे एसएससी में, उसमें वेरी नहीं करता है, वो जस्ट उसी टॉपिक से वो बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए मैंने जो भी बातें आपको पढ़ाई है वो सब यहाँ नज़र आ रहा है। तो देखिए लेफ्ट से 18 है, राइट से 18 है, तो जब भी एक ही आदमी का दो साइड से रैंक देता है तो उसको हम जोड़ देते हैं, तो 23 और 18 हो जाएगा 41, और फिर उसमें से एक घटा देंगे तो हमको टोटल निकल जाता है, क्योंकि टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये बार बार मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं तो अब यहाँ बोर होने लगा हूँ क्योंकि सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, ये भी मैंने पढ़ा दिया है। कर रहा है ए बी से लंबा है, तो ठीक है अच्छा है, ए लंबा है, बी सीधे लिख दिए। बी सी से छोटा है, फिर कह रहा है कि ये जो बी है ये सी से छोटा है। आगे कह रहा है डी ए से लंबा है, ये जो डी है वो ए से लंबा है, तो ठीक है डी ए से लंबा है, परंतु ये जो डी है वो सी से छोटा है। ए से तो लंबा लेकिन सी से छोटा है, तो चलिए बन गया हमारे पास रिलेशन। सी आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर यहाँ पर बी आया, तो हो गया हमारे पास रिलेशन आ गया। यानी सबसे बड़ा है डी, फिर है अब सॉरी सी, फिर आएगा बी डी, उसके बाद आएगा ए, फिर उसके बाद आएगा बी, यानी सबसे लंबा कौन है वो आएगा सी। तो यहाँ बन के हमारा रेडी है, यहाँ ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। सब मैंने क्लास में पढ़ा दिया है। अब देखिए ये आ गया हमारा सैलोगिज्म। कह रहा है कोई भी सफ़ेद कोयला नहीं है, तो एक काम करते हैं इसको कहीं और बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है कि कोई भी सफ़ेद कोयला नहीं है, तो इधर में मान लेते हैं सफ़ेद का घर है, ये कोयला का घर है, इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा। कोई भी कोयला काला नहीं है, और कोई भी जो कोयला है वो काला नहीं है, तो वो काला भी नहीं होगा। तो इस तरह से आया। तो याद रखिएगा सफ़ेद और कोयला के बीच में अब कोई भी रिलेशन बोलेगा अगर सकारात्मक वो गलत होगा। काला और कोयला के बीच में कोई भी कथन आएगा सकारात्मक, गलत होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच नो का रिलेशन हो गया। नो का मतलब होता है पूरी तरह से नो, ठीक है। लेकिन काला और ये जो आप देख रहे हैं सफ़ेद, इनके बीच संभावित रिलेशन बन सकता है। संभावित मतलब हो सकता है सफ़ेद, देखिए ये कहने का मतलब है कि इसमें दुश्मनी है और इसमें दुश्मनी है, तो हो सकता है संभावित कि इन दोनों में दोस्ती हो, कुछ ना कुछ रिलेशन हो, या हो सकता है कि इन दोनों में भी रिलेशन ना हो। तो इसलिए वो भी कन्फर्मेशन यानी कन्फर्म निष्कर्ष नहीं आएगा। यानी यहाँ पे जो भी निष्कर्ष सत्य होगा वो नकारात्मक सत्य होगा, सकारात्मक नहीं होगा। तो यहाँ कह रहा है कोई भी सफ़ेद काला नहीं है। मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया, इधर में सफ़ेद था, इधर में कोयला था, और इधर में काला था, ठीक है। ऐसा ही रहता है यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो यहाँ सफ़ेद है, और इधर में जो है आपको ये सफ़ेद, कोयला और काला, ठीक है। तो यहाँ देखिए सफ़ेद और काला में कोई रिलेशन हम कन्फर्मता नहीं कर सकते। कह रहा है कोई सफ़ेद काला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल भी कंफर्म होकर नहीं कह सकते। इन दोनों के बीच में दोस्ती हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये नहीं सही, पूरी तरह सही नहीं है। कुछ सफ़ेद काले हैं, कह रहा है कुछ सफ़ेद काले हैं, कैसे कह सकते हैं? इन दोनों के बीच में दुश्मनी है, इन दोनों के बीच में दुश्मनी है, तो इसका मतलब थोड़े है कि इन दोनों के बीच में भी दुश्मनी या दोस्ती होगा। नहीं कह सकते, कन्फर्म होकर नहीं कह सकते, क्योंकि इसके और इसके बीच हमको कोई डायरेक्ट कथन नहीं दिया है।
तो इन दोनों के बीच में हम कोई भी निष्कर्ष सही से नहीं बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यही खूबसूरती है इसकी, ये दोनों कथन गलत हो गए। तो जैसे ही दोनों कथन गलत हो गए तो हम यहाँ पे देखिए क्या मानेंगे, ये दोनों कथन गलत हो गए तो केवल एक सही, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। क्या कर रहा है, दोनों ही निष्कर्ष सही, सब बकवास। न तो एक और न ही दो सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 24 नंबर में आते हैं। 24 नंबर कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में EMU को DLT लिखा जाता है। अरे EMU को DLT कैसे लिखा जाएगा, EMU है और DLT, आप जरा गौर से देखिए, पीछे वाला यानी आगे वाला का पीछे वाला से रिलेशन है, DELMTU यानी जस्ट आगे पीछे का लेटर है, लगातार लेटर है। उसी तरह FLN है, तो F का पहले वाला लेटर कौन होता है, E होता है, I के पहले वाला लेटर H होता है और N के पहले वाला लेटर M होता है, EHM कौन वाला हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन। और आते हैं ऑप्शन नंबर 25, कह रहा है किसी कोड भाषा में मैन को 28 लिखा जाता है। ये जब भी ऐसा आता है, अभी यही वाला तो चल रहा है नंबर कोडिंग में, मैंने बोला था इधर में कोई लेटर आ जाए, इधर में संख्या आ जाए, तो जनरली जोड़ के काम कराते हैं। M का होता है 13, A का होता है 1 जोड़, और ये 14, 14 1 15 3 15 13 28, तो इस तरह से बना सकते हो। उसी तरह सन S का होता है 19, U का होता है 21 और ये 14। सबको अगर आप जोड़ोगे फ्रेंड्स तो आपको हो जाएगा यहाँ 54 आ जाएगा। तो उसी तरह बीट का कोड नहीं निकल जाएगा, 2 9 और 20 सबको जोड़ लेंगे, 9 2 11 ये 20 31, यहाँ ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो हो गया, आज रीजनिंग का सॉल्यूशन ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत मेहनत है बोलने में, मेरा तो बोलते बोलते जो है मेरा गला बैठ गया। तो आज की इस वीडियो में जो है हमने रीजनिंग का सॉल्यूशन देख लिया है। अगली बार से कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा और अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊँ, कि अभी थोड़ा सा मेरे साथ अभी थोड़ा दिक्कत है, जो है ये पेन भी ठीक से उतना काम नहीं कर रहा है, छोटे से स्क्रीन पे बताने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली बार जो टेस्ट होगा तो उसमें देखेंगे। और मैं आपके लिए जो है ये, अगर आप चाहेंगे, अगर आप कहते हैं कि सर अगर GS का भी कुछ सलूशन करा दीजिए, या नहीं तो अगर आप आंसर से काम चला लेंगे तो ठीक है, अगर आप GS का बोलेंगे तो उसका भी मैं करा दूंगा। थैंक यू।